हेलो बच्चों, 8वीं क्लास का सोशल साइंस का अभी आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ था। तो आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे और मैं आपको जो है आंसर की भी दूंगा एंड में। तो आप जो है अंत तक बने रहिए और देखिए आपने कितना सही किया। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का है, तो देख लीजिए आपने जो है क्या क्या सही करके आया और एंड में जो है आपको आंसर की भी दूंगा। तो अंत तक बने रहिए। तो ये सब देख लीजिए, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ये सारे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था ऑप्शनल टाइप का था। तो पहले का पहला जो है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1946 को किस दिवस के रूप में मनाया? तो इसका ऑप्शन बी जो है सही है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद देख लीजिए पहले का जो दूसरा है वो है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो इसका भी बी आंसर है, वनोन्मूलन जो है नहीं है। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए तीसरा जो है, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव संरक्षण का उपाय है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है सही आंसर है, इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देख लीजिए चौथा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 15 में ये बातें कहा गया है। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए पाँचवा जो है, रानी चिन्नम्मा कौन थी? तो ये जो थी कित्तूर की शासिका थी, बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद छठा जो है पहले का, लौह इस्पात उद्योग केंद्र पीटर्सबर्ग जो है कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना क्या कहलाता है? तो संघवाद कहलाता है, पहला ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और ये 5 वर्षों का जो है लोकसभा का होता है। ओके। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति तथा जंतुओं से प्राप्त करता है? तो कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद देख लीजिए, दो राज्यों के बीच किसी मसले पर विवाद की स्थिति में निपटारे के लिए कौन सी अदालत सबसे उपयुक्त होगी? तो कौन सी होगी? सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त होगी, डी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विलियम्स जोन्स के बारे में सही है? विलियम जोन्स के बारे में कौन सा कथन सही है इनमें से? तो पहला जो है, विलियम जोन्स कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे, ये तो सही है। इसके बाद दूसरा जो है, विलियम जोन्स एक भाषाविद थे, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा जो है, विलियम जोन्स कुछ लोगों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, तो ये भी सही है, यानी सभी सही है। तो डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक। इसके बाद देख लीजिए ये सब जो है बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया, भारतीय संविधान तथा सरकारों का हस्तांतरण से निपटने के लिए कौन से प्रयास किए गए? तो इसका आंसर जो है लास्ट में आपको मिल जाएगा। इन सब बड़े क्वेश्चन के बड़े क्वेश्चन वाले जो आंसर है, इनके आंसर की जो है लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और मैप भी जो है लास्ट में दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है इवनिंग शिफ्ट में ये सब देख लीजिए। ठीक है, ये सब बाकी आंसर ढूंढने वाले तो आप खुद ही कर लेंगे। तो लास्ट में आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आंसर की आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से लिख कर लाया हूँ। ये सब जो है क्वेश्चन पूछा गया, ये सब दे सकते हैं। ये सब पैसेज पूछा गया, पैसेज तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में सारे पैसेज पूछा गया है और फिर लास्ट में एक मैप भी है, तो मैप भी मैंने आपके लिए भर कर लाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरे क्वेश्चन का जो है आंसर ये देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है और तीसरे का जो अथवा में है उसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लीजिए अथवा वाला भी आपने कौन सा किया था देख लीजिए। फिर चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसके बाद पाँचवें प्रश्न का आंसर। ठीक है, फिर पाँचवें ऑप्शन में है अथवा में, तो अथवा वाला भी देख लीजिए आपने कौन सा किया था दोनों में से। छठा का आंसर ये रहा, सातवें का आंसर। ठीक है, आठवें का आंसर ये रहा और फिर ये मैप है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, ताकि आपको जो है सोल्व पेपर और फिर क्वेश्चन आंसर ये सब जो है आपको मिलता रहे। ओके।